अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आइए हम देखते हैं रीस्किलिंग क्या होता है और इसका मतलब क्या है। रीस्किलिंग का मतलब है अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपडेट करना या नई स्किल्स सीखना ताकि आप अपने काम या करियर में मुकामी मतलब कि मुकामी तब्दीलियों का मुकाबला कर सकें। रीस्किलिंग में यही आ जाता है मतलब कि अपने स्किल्स को मतलब कि बेहतर से बेहतर करना और उनको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस करना और उनको सीखना ताकि 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 अगर कोई जो होती हैं तब्दीलियाँ होती हैं या मुश्किलात आती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उनका मतलब कि अच्छे तरीके से उनको फेस कर सकें और उनका मुकाबला कर सकें। इसके कुछ रीस्किलिंग में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए फर्स्ट वन पॉइंट्स को देखते हैं। यूजिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। इसमें आ जाता है रिस्किलिंग्स में आपको नई टेक्नोलॉजीज और टूल्स का इस्तेमाल सीखना पड़ता है ताकि आप अप टू डेट रहें और इंडस्ट्री के साथ चल सकें। मतलब कि यूजिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स में यह आ जाता है मतलब कि आपको जो सी नई टेक्नोलॉजी होती है उसको सीखना पड़ता है और उनके टूल्स को सीखना पड़ता है कि और उनको यूज़ करना आना चाहिए ताकि आप इंडस्ट्री के साथ साथ चल सकें और अप टू डेट रहें। और इसका सेकंड वन पॉइंट है मार्केट ट्रेंड्स एंड डिमांड। इसमें आ जाता है आपको मार्केट के ट्रेंड्स और डिमांड को समझना ज़रूरी है ताकि आप अपनी स्किल्स को उसके मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकें। मार्केट ट्रेंड्स और डिमांड में ये आ जाता है मतलब कि आपको मार्केट के ट्रेंड्स और डिमांड को सीखना पड़ता है और डिमांड और स्किल्स को सीखना पड़ता है ताकि आप मार्केट के मुताबिक चल सकें और उनके ट्रेंड्स के मुताबिक चल सकें और मार्केट की जो एक होती है क्या कहते हैं बुनियाद होती है या उनकी जो एक बाउंड्री होती है आप उनको सीखें और उसके अंदर रहें और उसकी बाउंड्री के मुताबिक आप चल सकें। और थर्ड वन पॉइंट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। इसमें यह आता है रीस्किलिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी सिखाती है, आपको आसानी से नए एनवायरनमेंट्स और चेंजेस में एडजस्ट करने की सलाहियत मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी में ये आता है मतलब कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी सिखाती है और इसमें एनवायरनमेंट और चेंजेस में एडजस्ट करने की सलाहियत मिलती है। मतलब कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें काम कर रहे हैं और अगर आपने मतलब कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपने उसमें मूव आउट करना है, फ्लेक्सिबिलिटी और एबिलिटी यही सिखाती है कि आप मतलब कि उसके मुताबिक एनवायरनमेंट के मुताबिक अच्छे से चेंज हो सकें और मतलब कि ये सलाहियत आपको देती है। आगे फोर्थ वन पॉइंट हमारा है करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ में ये आता है रिस्किलिंग आपकी करियर ग्रोथ के लिए एक अहम चीज़ है। आप अपने स्किल्स को एनहांस करके और नए एरियाज में एक्सपर्टीज हासिल करके अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि करियर ग्रोथ में ये आता है कि अपनी करियर की ग्रोथ करना मतलब कि अपनी स्किल्स को डेवलप करना और अपने जो उनकी सर्टिफिकेशन होती हैं उनको डेवलप करना ताकि आप किसी अगर नई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो उस मतलब कि तो उसमें आप अच्छे से अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर सकें उसके ओनर के सामने या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो स्किल्स होते हैं उनको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। आगे हमारा फिफ्थ वन पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड कॉन्फिडेंस। जब आप इसमें यह आता है जब आप नए स्किल्स सीखते हैं तो ये स्किल्स आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बेहतर बनाते हैं आपको और आपको आपका जो ना कॉन्फिडेंस होता है वो उसको बिल्ड करते हैं अच्छे तरीके पे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ये रहता है कि अपने आप की सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, अपने आप को एक स्टेप बेहतर करना और आगे नेक्स्ट स्टेप बेहतर करना, अपनी जो सेल्फ होता है उसकी इम्प्रूवमेंट करना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ये चीज़ आ जाती है। आगे हमारा सिक्स वन पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में ये आता है कि स्किलिंग का कंसेप्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है यानी कि हर उम्र में सीखना और अपने नॉलेज को अप टू डेट रखना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में ये रहता है मतलब कि हमारी जितनी भी ज़िंदगी है हम उसमें सीखते रहें, नॉलेज गेन करते रहें। हर ऑर्गेनाइजेशन है, हर इंडस्ट्रीज है, स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं या बड़े अदारे हैं, उनसे मतलब कि हम नॉलेज लेते रहें। जैसे आजकल नेट है ना मतलब कि हर चीज़ ऑनलाइन हो पड़ी है तो हम नेट से भी अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपनी जो उनकी नॉलेज बुक है उसको अपडेट रख सकते हैं ताकि पता चल सके दुनिया में क्या चल रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में ये आ जाता है। आगे हमारा सेवंथ पॉइंट है इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेज। इस स्किल्स के लिए आपको इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज किए गए सर्टिफिकेशन और कोर्सेज भी कंप्लीट कर सकते हैं जो कि आपकी कैपेबिलिटी और वैल्यूज देते हैं। मतलब कि इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज भी मौजूद होते हैं जो आप कर सकते हैं और इन कोर्सेज को करके कंप्लीट करके आपको सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं और क्रेडिबिलिटी वैल्यू देते हैं। मतलब कि जो से हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो हमारे लिए एक अहम चीज़ होती है। अगर हम कोई मतलब कि प्रोग्राम कर रहे हैं तो अगर हम प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो वो हमें जैसे हम कंप्यूटिंग का प्रोग्राम है अगर हम उसको कंप्लीट करते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो आगे हमारी जॉब होगी, हम बैंक में जॉब करेंगे तो हमारे पास अगर वो सर्टिफिकेट्स होंगे तो वो हम उनको दिखाएंगे, अपनी सीवी में लगाएंगे। वो जब वो हमारे सर्टिफिकेट्स देखेंगे इसने तो एक्सेल वगैरह किया है, माइक्रोसॉफ्ट किया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट्स हमारे आगे काम आ सकेंगे। तो आगे हमारा एट पॉइंट है जॉब सिक्योरिटीज। जॉब सिक्योरिटीज में रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज और के दौरान मेरी स्किलिंग जॉब सिक्योरिटीज में मददगार होती है
आप अपने स्किल्स का रेलिवेंट बनाए रखते हैं, जॉब स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कि जॉब सिक्योरिटीज़ में यही रहता है, मतलब कि आपने अपनी जो सी होती है सिक्योरिटीज़ और स्किल्स है, तो उनको डेवलप करना होता है, मेंटेन रखना होता है, ताकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मूव ऑन कर रहे हैं तो आप अपनी जो होती है जॉब सिक्योरिटीज़ को साथ लेके चल सकें, उनको महफूज करके रख सकें। आगे हमारा लास्ट वन पॉइंट आ जाता है टीम टीम कम्युनिकेशन टीम कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हम देखते हैं रीस्किलिंग आपकी टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर बनाती है, जो कि आपके मॉडर्न एनवायरनमेंट में ज़रूरी है। रिस्किलिंग का मकसद है कि आप हमेशा तैयार रहें और आप अपने करियर चैलेंजेस को प्रिपेयर करें। इससे आप अपने प्रोफेशनल जर्नी में नए दरवाजे खोल सकते हैं। मतलब ये टीम कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में यह होता है कि आप अपनी जो सी स्किल्स होती हैं या एनवायरमेंटल ज़रूरियात होती हैं, उनको अप टू डेट रखें, ताकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मूव ऑन कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में मूव ऑन कर रहे हैं, इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री को, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव ऑन कर रहे हैं, तो आप उनको मतलब कि उसको उसके साथ साथ चलें। और मतलब ये टीम कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। जैसे मतलब कि नए दरवाजे खोलने का मतलब ये है कि मतलब वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आप किसी वन ऑर्गेनाइजेशन में किसी मतलब कि मिडल रैंक पे काम कर रहे हैं और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको मतलब कि अच्छा रैंक पे मतलब कि बुला रही है, तो आप उसमें मूव ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब ये अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपस्किलिंग प्रोग्राम्स। अपस्किलिंग की हम डेफिनेशन देखते हैं। अपस्किलिंग प्रोग्राम का मकसद है प्रोफेशनल्स को नए स्किल्स सिखाने में मदद करना ताकि वो अपने अपने करियर में बेहतरी मुकाम हासिल कर सकें। मतलब अपस्किलिंग में ये आता जाता है कि एम्प्लॉय और प्रोफेशनल्स को नए स्किल्स सिखाना ताकि वो अपने करियर में बेहतर मुकाम हासिल कर सकें, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री में बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। इसके आगे चंद की पॉइंट्स हैं, तो चलिए हम उसको देखते हैं। फर्स्ट वन है डेवलपिंग न्यू स्किल्स में आ जाता है अपस्किलिंग प्रोग्राम आपको नए स्किल्स और मुस्तकबिल के डिमांड के मुताबिक स्किल्स सिखाने में मदद करते हैं। मतलब कि अपस्किलिंग प्रोग्राम आपको नए मुस्तकबिल के जो होते हैं स्किल्स और जो ट्रेंड्स होते हैं उसको सिखाने में मददगार साबित होता है। सेकंड वन पॉइंट है इंडस्ट्री ट्रेंड्स में आ जाता है अपस्किलिंग प्रोग्राम आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को समझाने में मदद करते हैं, ताकि आप अपनी स्किल्स को उसके मुताबिक कस्टमाइज कर सकें। इंडस्ट्री ट्रेंड्स में ये आ जाता है मतलब कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स आपको नए स्किल्स सिखाते हैं और समझाते हैं, ताकि आप उसके मुताबिक अपने स्किल्स को कस्टमाइज़ कर सकें, उसके मुताबिक आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें और अपने स्किल्स को देख सकें कि हमारे स्किल्स उस इंडस्ट्री के मुताबिक हैं। उसको अपने स्किल्स को अगर आपके उसके मुताबिक नहीं है, आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री ट्रेंड्स हमको ये सिखाता है। आगे फोर्थ वन पॉइंट है प्रोफेशनल ग्रोथ। इन प्रोग्राम से आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। आपकी वैल्यू जो मार्केट में भी बढ़ सकती है। मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ में आ जाता है, और ये हम प्रोफेशनल ग्रोथ हमें ये सिखाती है कि आप अपनी ग्रोथ को प्रोफेशनल तरीके से तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मार्केट में जो आपकी वैल्यू होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी वैल्यू होगी, वो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और आप मतलब कि वो हर कंपनी आपको हायर करना चाहेगी, हर ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करना चाहेगी। और उसके बाद हमारा फिफ्थ वन पॉइंट आ जाता है करंट जॉब रोल। अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉब रोल में हैं, तो आप तो अपस्किलिंग प्रोग्राम आपको उस रोल के लिए ज़रूरी स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। अपस्किलिंग में करंट जॉब रोल का मतलब ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, तो आपको वो अपस्किलिंग आपको उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेगी और उसके बारे में भी हर चीज़ डिटेल से बताएगी। और हमारा आगे लास्ट वन पॉइंट आ जाता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अपस्किलिंग प्रोग्राम आपको आपको शायद तरीके में भी मदद करती हैं, जिससे आप नॉट ओनली प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लेवल पे भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि पर्सनल डेवलपमेंट में यह आ जाता है कि आप किसी मुकामी सतह पे भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। मतलब कि अपनी सेल्फ की भी डेवलपमेंट होती है, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज के लिए हमारा ये इतना ही था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।